फायदा होता है जब फैमिली में ज्यादा लोग कमाने वाले हो कंपेयर टू एक इंसान जो बहुत ज्यादा कमा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो कैनेडियन देसी। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टोरंटो के बारे में, जो कि मेजर सिटी है ओंटारियो में एंड एक फेवरेट डेस्टिनेशन है सारे इमिग्रेंट्स की। बहुत ही ज्यादा मल्टीकल्चरल है एंड जैसे कि मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बोला है, खाना पीना, हर तरह का कुजीन और हर तरह का कल्चर के लोग आपको यहां देखने को मिलते हैं। तो क्या अब जो नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनके लिए अभी भी ये फेवरेट सिटी है नहीं, क्योंकि काफी इन्फ्लेशन की वजह से रियल एस्टेट एंड काफी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है? क्या अभी भी ये फेवरेट स्पॉट है? क्या अभी भी इट मेक्स सेंस टू मूव टू कनाडा एंड कम टू टोरंटो? टोरंटो के प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। टोरंटो के प्रोज एंड कॉन्स आप उस वीडियो में देख ही लेंगे। उसके अलावा एक प्रो और बता देता हूं, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं वीडियोस डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आएंगी और हम फटाफट आपस में जुड़ पाएंगे। मेरे कई दोस्त मुझे इंडिया से फोन करते हैं जिनके काफी रास्ते क्लियर हैं परमानेंट रेजिडेंसी लेने के या फिर वर्क परमिट लेने के, बट उनकी मेन कंसर्न होती है कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि अगर वो परमानेंट रेजिडेंसी लेके कनाडा आते भी हैं तो यहाँ पे आके काम ढूंढने में कितना टाइम लगता है, उसके बाद जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग है एक मेजर सिटी में रहने की, वो कैसे मैनेज कर। आज के वीडियो में जिन पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे वो है करंट हाउसिंग मार्केट कंडीशन जो टोरंटो में है, उसके बाद हाउस परचेज करने के एक करंट एवरेज इनकम के साथ क्या सिनेरियोस हैं, एंड अगर आप अकेले कमाते हैं या फिर आप मैरिड हैं तो आप एज अ फैमिली इनकम कमाते हैं, उसके क्या फायदे हैं। पिछले 5-6 साल में कैनेडियन रियल एस्टेट मार्केट ने काफी ग्रो करा है एंड जो लास्ट के 2 साल निकले उसमें तो हद से ज्यादा ही प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। अगर लास्ट 25 इयर्स के हम ग्रोथ की बात करें तो 450% ग्रोथ हुई है रियल एस्टेट प्राइसेस में। कैनेडियन गवर्नमेंट काफी कोशिश कर रही है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के, लास्ट ईयर भी काफी इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, इस साल भी काफी इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। ये सारी कोशिशें है गवर्नमेंट की ताकि जो रियल एस्टेट मार्केट है उसको थोड़ा कंट्रोल करा जाए। जो हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं कि लोगों के लिए हाउसेस अवेलेबल नहीं है रेंटल के लिए या फिर खरीदने के लिए, एंड जो अवेलेबल है भी वो हद से ज्यादा महंगे हैं। ग्रेटर टोरंटो एरिया जिसमें कि मिसिसॉगा, ब्रैम्पटन एंड टोरंटो के आसपास जो एरियाज आते हैं, यहाँ पे एवरेज होम प्राइस की बात करें तो अराउंड $1 मिलियन है। एंड यही हम ग्रेटर टोरंटो के बाहर निकलें, किचनो वाटरलू जाएं या फिर कहीं और जाएं, तो वहां पे फिर भी आपको 1 मिलियन के नीचे कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो हम लेते हैं एक सिनेरियो जिसमें फॉर एग्जांपल ग्रेटर टोरंटो एरिया में $1 मिलियन का एक एवरेज प्राइस हाउस है, उसके बाद $500,000 एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। अब मिसिसॉगा, ब्रैम्पटन की अगर आप बात करें तो शायद आपको एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिले, बट अगर हम थोड़ा दूर जाएं ग्रेटर टोरंटो एरिया से किशोर वाटरलू या उसके आगे लंदन, तो आपको फिर भी 2 बेडरूम तक का अपार्टमेंट या एक कॉन्डो टाउन हाउस आप खरीद सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे अब आपको जरा ब्रेकडाउन समझाते हैं कि अगर ये हाउस परचेजेस आपकी कैसे बैठेंगी। पहले सिनेरियो जैसे हमने बात करी $1 मिलियन का लेते हैं, जिसमें आप टोरंटो में एक घर खरीद रहे हैं। अब उसमें आपको 20% डाउन पेमेंट देनी होगी। जहां पे आप $1 मिलियन टच करते हैं फिर उसके ऊपर का परचेज प्राइस होता है, यू हैव टू पे 20% डाउन। तो $200,000 आपको डाउन देना होगा। इसके अलावा ऑन द एवरेज 2.5 से 3% आप क्लोजिंग कॉस्ट भी इंक्लूड करिए। 20% डाउन देते हैं तो आप 30 ईयर की एमोर्टाइजेशन, जो 30 ईयर का पीरियड होता है आपका लोन का, आप उसके लिए क्वालिफाई करते हैं। एंड जो आजकल का रेट चल रहा है वो है अराउंड 5.9%। हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो कि आपका लोन अमाउंट होगा वो बैठेगा अप्रोक्सीमेटली $4,500 पर मंथ। और अब दूसरे सिनेरियो में कंसिडर करते हैं $500,000 की परचेज, जो कि टोरंटो या ग्रेटर टोरंटो एरिया से दूर जाके करी जा सकती है। अब अगर इसका ब्रेकडाउन हम समझें तो इसमें आप 10% भी दे सकते हैं, 15% भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। इस एग्जाम्पल में हम 10% डाउन पेमेंट कंसिडर करते हैं तो वो हो गई $50,000। उसके बाद जब आप 20% के नीचे देते हैं तो यू मोस्टली क्वालिफाई फॉर 25 इयर्स ऑफ एमोर्टाइजेशन पीरियड, तो 25 साल का आपका लोन पीरियड बन सकता है। उसके हिसाब से अगर 5.9% अप्रोक्सीमेटली इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैलकुलेशन समझी जाए तो ये आपकी बैठती है कहीं ना कहीं $2,900 पर मंथ, जो आपका मॉर्गेज या फिर लोन अमाउंट है। जो एवरेज इनकम है टोरंटो में वो अराउंड 50 से 60,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर लोगों की होती है। इस एग्जाम्पल में लेट्स कंसीडर 2 सिनेरियोस, एक जिसमें एक इंसान अकेला $100,000 कमा रहा है पर ईयर, एंड दूसरा सिनेरियो जिसमें 2 फैमिली मेंबर हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, एंड दोनों 50,000 कमा रहे हैं एंड कंबाइंड वो $100,000 कमा रहे हैं। तो जब आप अकेले $100,000 पर ईयर कमाते हैं, आपका जो इनकम टैक्स इस पे लगता है अप्रोक्सीमेटली 30,000 पर ईयर आप इनकम टैक्स पे करते हैं। तो मंथली जो ब्रेकडाउन आता है कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली $5,800 पर मंथ आपके हाथ में आते हैं।
अब ये अगर हम कंपेयर करें जिसमें दो फैमिली मेंबर्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, एंड दोनों 50,000 कमा रहे हैं। जब आप 50,000 कमाते हैं तो जो आपका टैक्स का ब्रेकडाउन होता है उसमें आप अप्रोक्सीमेटली 13,000 से $14,000 पर ईयर टैक्स पे करते हैं। तो आपका जो मंथली इन हैंड आता है अप्रोक्सीमेटली $3,000 होता है। अब कमाने वाले दो लोग हैं तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2 6,000। तो ये फर्क है अगर एक इंसान 1 लाख कमा रहा है डॉलर और घर पे ला रहा है $5,800, और दूसरे सिनेरियो में दो लोग मिलकर 1 लाख कमा रहे हैं और घर पे ला रहे हैं $6,000, तो $200 ज्यादा आ रहा है। फायदा होता है जब फैमिली में ज्यादा लोग कमाने वाले हो कंपेयर टू एक इंसान जो बहुत ज्यादा कमा रहा है। मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि आप ज्यादा पैसे लिए जॉब मत करिए, जरूर करिए। जस्ट एक ब्रेकडाउन का सिनेरियो मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे टैक्सेस अफेक्ट करते हैं व्हेन अ सिंगल पर्सन इज अर्निंग अ लॉट कंपेयर टू टू पीपल हु आर अर्निंग टुगेदर द सेम अमाउंट। ऑल्सो जब दो लोग मिलकर कमाते हैं तो सिक्योरिटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि अगर एक इंसान की जॉब गई तो घर में दूसरे की जॉब अभी भी है, तो कुछ ना कुछ इनकम घर पे आती रहेगी। अब अगर स्क्रीन पे मैं आपको ब्रेकडाउन दिखाऊं, जो हमने दो कैलकुलेशंस करी हैं, दो सिनेरियोस हमने हाउस परचेस के लिए थे एंड दो सिनेरियोस हमने इनकम के लिए थे। एंड अगर आप पहले केस में अगर आप टोरंटो के अंदर घर खरीदते हैं तो आफ्टर पेइंग ऑफ योर मॉर्गेज आपके हाथ में बचता है खाली $1,300। एंड उसके बाद अगर दो लोग मिलकर 100,000 कमा रहे हैं एंड तब वो अपनी मॉर्गेज पे करते हैं विद इन टोरंटो, तो उनके हाथ में बचता है खाली $1,500, विच इज स्टिल अ लो अमाउंट। फिर मुश्किल हो सकता है $1,500 में पर मंथ निकालना। अगेन इट डिपेंड्स ऑन एवरी इंडिविजुअल, उनके कैसे एक्सपेंसेस हैं एंड वो कैसे अपने खर्चे कंट्रोल करके चलते हैं। सेकंड केस कंसिडर करते हैं जहां पे हमने मॉर्गेज कैलकुलेट करती है $500,000 हाउस की एंड इनकम का सिनेरियो सेम है। अब अगर टोरंटो से दूर जाके आप घर खरीदते हैं एंड अगर दो लोग हैं कमाने वाले और वो मिलके $1,00,000 कमा रहे हैं, तो आफ्टर पेइंग ऑफ योर मॉर्गेज आपके हाथ में कहीं ना कहीं बचता है $3,000, which gives you enough room to cover additional expenses। कंपेयर करें टोरंटो के मुकाबले जो आप घर यहां पे ले रहे हैं, आपके डबल अमाउंट बचता है आफ्टर पेइंग योर मॉर्गेज फॉर दैट मंथ। अगर एक इंसान $100,000 कमा रहा है एंड वो $500,000 का हाउस परचेस कर रहा है तो उसको बचते हैं आफ्टर पेइंग ऑफ देयर मॉर्गेज अराउंड $2,800 पर मंथ। अगर इस खर्चे को हम समझे रियल एस्टेट में तो आप काफी पैसा बचा ही रहे हैं अगर आप टोरंटो से दूर रह रहे हैं। उसके बाद बाकी और खर्चे भी होते हैं लाइक हाउस इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस भी ज्यादा होती है अगर आप मेजर सिटी में रहते हैं, और जितना दूर आप जाते हैं कार इंश्योरेंस पे काफी रिडक्शन आई थी। बस गाइस यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आपको हेल्प करें। पसंद आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा जो भी प्लान कर रहे हैं कनाडा मूव होने का। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ। आई विल बी बैक लेटर विद अनदर वीडियो। फॉर नाउ साइनिंग आउट, इंडो कैनेडियन देसी।